अब कल्पना करके देखें, रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, भारत के बच्चे फंस गए, माता पिता चिंतित थे बाहर कैसे निकलेंगे, जिंदा बचेंगे कि नहीं बचेंगे। मोदी जी ने फोन उठाया, एक फोन किया रूस के राष्ट्रपति को और दूसरा फोन किया यूक्रेन के राष्ट्रपति को कि भारत के बच्चे तिरंगा झंडा लेके आगे निकलेंगे और भारत माता की जय कहते हुए आगे बढ़ेंगे, युद्ध रोक देना। भारत के बेटे बेटी हाथ में तिरंगा झंडा लेके भारत माता की जय का उद्घोष करते हुए निकले तो रूस ने भी युद्ध बंद कर दिया, यूक्रेन ने भी युद्ध रोक दिया और भारत माता की जय कह के हमारे बच्चे साफ सुरक्षित निकल के आ गए। ये आज का भारत है। शानदार हाईवे का जाल बिछ रहा है, मेट्रो रेल के बाद बुलेट रेल चलाने का नंबर आ रहा है, घर घर में पीने का पानी नल से। लेकिन नवीन बाबू तुम्हारे अफसर तो वो नल की पाइपलाइन भी खा गए। अभी मुझे जतिंदा बता रहे थे, गायब है, लाइन वाइन का पता नहीं। ये मेरी बहनों घर घर पानी, नल से पानी, शुद्ध पानी। मोदी जी भाजपा की सरकार इसके लिए पैसा दे रही है, लेकिन ये भी भ्रष्टाचार की बलि चढ़ा दी, कहीं गड़े नहीं है, कहीं उखड़ गए। और मुझे बताया कई नलों में जल नहीं आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ हम चंद्रमा से लेकर मंगल तक पर उतर रहे हैं और दूसरी तरफ गरीब बहनों और भाइयों को 80 करोड़ भारतवासियों को, जिनमें 3.5 करोड़ उड़ीसा के मेरे भाई बहन हैं, फ्री में राशन दिया जा रहा है। ये चमत्कार भी नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, भाजपा की सरकार कर रही है। हर गरीब का मकान बने उसकी चिंता मोदी जी कर रहे हैं, गरीब का इलाज हो जाए उस चिंता में लगे हुए हैं। और मेरी बहनों, ये भाजपा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि अब वो बहनों को, लाडली बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। 3 करोड़ लखपति दीदी बनेंगे, जिनकी कमाई ₹1,00,000 से ज्यादा हो। 4 जातियां नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। जब बाकी लोग देश को जात पात में बांटने में लगे हुए हैं, और राहुल बाबा को तो पता नहीं क्या हो गया है। 4 जाति मोदी जी ने कहा, गरीब, किसान, महिलाएं और नौजवान, चारों के कल्याण में सरकार लगी है। लेकिन मुझे तो यहां पता चला कि किसान सम्मान निधि की सूची भी नवीन बाबू की सरकार ने भेजी नहीं पूरी। अरे मोदी जी पैसा दे रहे हैं, तुम्हारा क्या जा रहा है 6,000 रुपया हर साल। जब दूसरी सरकार होती है तो ये बेईमानी भी होती है कि मतलब जो मोदी जी का नाम हो जाएगा, लेकिन किसानों का तो सत्यानाश कर दिया नवीन बाबू। आप कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, ये भोली सूरत पे मत जाना, भोली सूरत पे मत जाना नवीन बाबू। सच्चाई जाने और सच्चाई बताएं, अपने अपने बूथ पे बताएं कि उड़ीसा अगर पिछड़ा है तो बीजेपी की सरकार के कारण, और जो उड़ीसा को अगर आगे बढ़ाना है तो उड़ीसा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना पड़ेगा। और आज कार्यकर्ताओं में जो उत्साह में देख रहा हूं, गांव गांव में जय श्री राम का मंत्र गूंज रहा है, मोदी जी के प्रति श्रद्धा है, विश्वास है। और उससे मैं आज कहने आया हूं, संघर्ष का शंख फूंकने आया हूं, यहां चुनाव का बिगुल बजाने आया हूं। कमर कस लो कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, अगर देश को आगे बढ़ाना तो तीसरी बार मोदी सरकार चाहिए। बोले चाहिए कि नहीं? मैं कहूंगा फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार
की सरकार तो चाहिए ही, लेकिन उड़ीसा के लिए मैं कहूंगा फिर अब उड़ीसा के लिए मैं कहूंगा अब की बार तो आप कहिए भाजपा सरकार। अब की बार उड़ीसा में अब की बार भाजपा सरकार चाहिए, डबल इंजन की सरकार। वहां मोदी जी प्रधानमंत्री और यहां उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री। बताओ कार्यकर्ता भाइयों बहनों, चाहिए कि नहीं? जब हम ये करेंगे तब उड़ीसा का भला होगा। डबल इंजन की सरकार चाहिए, और नहीं तो एक इंजन की सरकार उतना नीचे चीजें भेजती तो प्रदेश की सरकार है, केंद्र सरकार थोड़ी भेजती है। और इसलिए यहां भाजपा की सरकार चाहिए। इसलिए आओ, बूथ पे काम करने वाले मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, घर घर जाओ, हर द्वार खटखटाओ, जो नहीं समझा उसको समझाओ, हितग्राहियों को जगाओ, सच्चाई उन्हें बताओ कि उड़ीसा में नवीन बाबू नहीं दे रहे, मोदी जी दे रहे हैं, मोदी जी। हितग्राही संपर्क करो, चलो गांव की ओर, गांव चलो अभियान चलाओ और सबको समझाओ कि अपने गांव का और अपने क्षेत्र का पूरा विकास होना है तो भारतीय जनता पार्टी को साथ दो। लोग तैयार है, मानसिकता तैयार है, कार्यकर्ताओं को कमर कस के जुटना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, मोदी जी तो प्रधानमंत्री बनेंगे ही, और 21 की 21 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बोलो जगत सिंहपुर जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? तो बोलो भारत माता की। जगत सिंहपुर भी हम जीतेंगे और बाकी 20 सीटें भी जीतेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी को बनना है। लेकिन उसके साथ साथ विधानसभा भी जीतना है भाई, और इसलिए अभी से कमर कस ले। यहां लोकसभा विधानसभा के साथ साथ चुनाव होते हैं, इसलिए दोनों के लिए संघ फूंकना है और जनता को बताना है, एजुकेट करना है कि वहां मोदी यहां बीजेपी की सरकार ले आओ, हम तस्वीर भी बदल देंगे और जनता की तकदीर बदल के भी दिखाएंगे। नया उड़ीसा, समृद्ध और विकसित उड़ीसा, जहां गरीबी नहीं होगी, जहां सबके हाथों में रोजगार होगा, जहां हर हाथ को काम होगा, जहां बेहतर शिक्षा की व्यवस्था होगी, जहां उन्नत खेती होगी, खेतों में सिंचाई होगी, जहां कल कारखाने लगातार लगेंगे और लगातार अपना उड़ीसा आगे बढ़ता जाएगा। ये भाजपा की सरकार कर सकती है। इसलिए आइए आज मेरे साथ संकल्प लीजिए कि लोकसभा में भी और विधानसभा में भी दोनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिताने में हम जी जान एक कर देंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। गांव-गांव जाएंगे, सबको समझाएंगे, बूथ बेहतर बनाएंगे, सबको साथ लाएंगे और बीजेपी को जिताएंगे।